नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक कार्यक्रम मन की कलम से के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों के साहित्य से आप सभी को रूबरू करवाया जा रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में आइए आज हम रूबरू होते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री शांतिलाल जी जैन से। तो चलिए सुनते हैं इनकी यह व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है ईडन गार्डन से मैरिज गार्डन तक। नमस्कार, रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं शांतिलाल जैन आज आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है ईडन गार्डन से मैरिज गार्डन तक। इन दिनों आपने देखा होगा दोस्तों कि धर्मशालाओं का चलन खत्म हो गया है और मैरिज गार्डन इतने दूर बनने लगे हैं शहर से कि जाना आना कई बार मुश्किल होता है। इन्हीं समस्याओं को एक रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है मैंने इस व्यंग रचना में जिसका शीर्षक है ईडन गार्डन से मैरिज गार्डन तक। पूज्य देव श्री गजानन महाराज चिंतित हैं। उनके एक परम भक्त के यहाँ विवाह प्रसंग निकला है और व्यस्तता के चलते वो स्वयं पत्रिका रखने आ नहीं पाया है। व्हाट्सएप कर दिया है पुजारी के नंबर पर। चिंता इस बात की है कि जो निमंत्रण वायरल हो गया तो बिन बुलाए मेहमानों की भीड़ से जो विघ्न उत्पन्न होगा उसे कैसे हर पाएंगे विघ्नहर्ता। पुजारी ने समझाया, महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा। मैरिज गार्डन इतनी दूर है कि अव्वल तो जिसको बुलाया है वो आने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, जो आ गए तो बीच में जा नहीं पाएंगे और जो गलती से चला गया तो अगली पीढ़ी की मैरिज तक वापस नहीं लौट कर आ पाएगा। गजानन जी महाराज ने पूछा, खजराना मंदिर से भी दूर है? पुजारी ने बताया, 13.5 किलोमीटर तो होगा ही। नक्शा भी व्हाट्सएप करा है। दूर का स्नेह निमंत्रण भेजा है प्रेवर तुम्हें बुलाने को और साथ में ताकीद की है, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। अब राजहंस के पंख तो है नहीं, पूछ पूछ कर आना पड़ता है। सड़क पर कोई पैदल या साइकिल सवार दिखे तब तो पूछे भैया कि ये वाला गार्डन है कहाँ। मोबाइल से लोकेशन लेते, गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ता है वाहन के नेटवर्क चला जाता है। दादू कहता है, यार इतनी दूर तो मैं अपनी खुद की शादी में कभी नहीं गया। गजानन जी को फुर्सत में पुजारी ने बताया कि वो जमाना और था जब आदम और हवा को फ्री में ईडन गार्डन मिल गया था। अब गार्डन करना हो तो 8 लाख रुपए लगते हैं। इतने में तो आदमी वर वधू के लिए एक 1 BHK फ्लैट खरीद ले। आदम और हवा ने आधा आधा सेवफल खाया और बंध गए परिणय बंधन में। अब 82 आइटम बनाने पड़ते हैं। अलीराजपुर के पानी से खिचड़े से लेकर इटली के पास्ता तक के स्टॉल सजाने पड़ते हैं। चमचमाता हिंदी मेनू गेट पर ही मेहमान के हाथ में स्टॉल के नक्शे के साथ के मंच के बाईं और तीसरी स्टॉल पर धरी है पानी पताशी। हर स्टॉल पर 1 by 1 का चमचमाता साइन बोर्ड लगा है कि फिर मत कहना ये आइटम तो हमें दिखा नहीं। इतने बड़े गार्डन में मिलती नहीं एक कुर्सी तो बस लाल प्लास्टिक की चेयर के आदमी बैठ कर सुकून से खाना तो खा ले। गजानन जी महाराज ने पूछा, तुम जाओगे? पुजारी ने कहा, नहीं महाराज, जब मेरे सोने का समय होता है तब उनका रिसेप्शन शुरू होता है। कुछ लोग जो 9:30 बजे प्लेट लगा लेते हैं वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सूर्यास्त पूर्व आमंत्रित हों। गजानन जी महाराज ने पूछा, बारात में शामिल होकर वापस आ जाना, खाना शुरू होने तक मत रुकना। पुजारी बोला, महाराज आपके पिताश्री वाला जमाना नहीं रहा कि राख मली बदन पर और हो गया श्रृंगार। दूल्हा ब्यूटी पार्लर से आवे तब तो निकले बारात। शिव जी की बारात सीढ़ी में सुनने तक तो अच्छी लगती है, दूल्हा अब घोड़े पर बैठने में शर्माने लगा है, बेल पर क्या बैठेगा। गजानन जी महाराज ने पूछा, न्योता सपरिवार आया है क्या? पुजारी ने बताया, नहीं सिंगल का है महाराज। लोग अब एक पत्नी के साथ बुलाने में सोचने लगे हैं, आपकी तो 2 हैं। बात दरअसल ये है प्रभु कि रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे, प्लेट हो गए हैं। एक एंट्री 1200 रुपए की पड़ती है। माना कि रिश्तेदार 100 है तो 3x = 3600 होता है। समीकरण बनाकर निमंत्रण भेजना पड़ता है। गजानन महाराज ने पूछा, तो फिर क्या करोगे, नहीं जाओगे? पुजारी ने बताया, 251 या 501 का RTGS कर दूंगा महाराज, यही चलन है। तभी एक मामूली सा पढ़ा लिखा गरीब साधारण जन सपत्नी का आया और कमजोर हैसियत वाली कुंकू पत्री पीले चावल के साथ श्रद्धा भाव से चढ़ा गया। भावुक हुए गजानन जी महाराज कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी श्री शांतिलाल जी जैन की यह व्यंग्य रचना जो वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है, जिसका शीर्षक था ईडन गार्डन से मैरिज गार्डन तक। हास्य के विविध रंगों को बिखेरती हुई यह व्यंग्य रचना अभी आपने सुनी, जिसमें मैरिज गार्डन के शहरों से दूरियां और वहां होने वाली परेशानियां को हास्य के पुट में खूबसूरती से समेटा है श्री शांतिलाल जी जैन ने। निश्चित ही यह रचना हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्री शांतिलाल जी जैन की अगली व्यंग्य रचना जिसका शीर्षक है कविता का टोरिंग टॉकीज।
रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का मैं शांतिलाल जैन इस्तकबाल करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है कविता का टूरिंग टाकीज। इन दिनों हिंदी कविता की मंच पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा साहित्य को प्रदूषित करती हुई दिखती है। वो सुनने के मनोरंजन का मजा तो देती है लेकिन उससे विचार गायब होता जा रहा है। इन्हीं सब बातों को दस्तावेज के रूप में एक रोचक ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश है इस व्यंग रचना में, जिसका शीर्षक है कविता का टूरिंग टाकीज। तो रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए विशेष तौर से प्रस्तुत कर रहा हूँ व्यंग रचना कविता का टूरिंग टाकीज। वे कवि कहाते हैं हास्य कवि, बड़े और नामचीन, मंच के हास्य सम्राट। हर शहर में, हर कवि सम्मेलन में उनकी जुगाड़, विदेशों में भी जमावट, उज्बक सा उपनाम, अजीब सा बाना, विचित्र सा भेष, मंच पर खड़े होने की अदा ऐसी कि देखते ही ठहाका लग जाए, हंसी छूट जाती है साहब। वे यहाँ नहीं होते तो द ग्रेट रेमंड सर्कस की रिंग में पलटियां खा रहे होते। पिछले दिनों मैं उनके घर गया तो वे तैयार हो रहे थे। प्रतीक्षा के दौरान मैंने उनके बेटे से पूछा, तुम्हें हिंदी कविता आती है? उसने कहा, हाँ अंकल आती है। मेरे अनुरोध पर उसने एक भद्दा सा चुटकुला सुना दिया। बेटा ये तो हिंदी कविता नहीं है। अंकल यही हिंदी कविता है। नहीं बेटा ये हिंदी कविता नहीं है, पापा ने कई बार सुनाई है मंच से, मगर ये तो चुटकुला है। आपने मानो आपकी मर्जी। सारा देश कविता के मंच से सुन रहा है अंकल, एक और सुनाऊं? नहीं रहने दो। बबूल बोया कवि ने, लहू लुहान हुई हिंदी कविता। नई पीढ़ी का साहित्य से ऐसा बेहुदा परिचय, स्कूलों से गायब, हिंदी अब मंच पर भी लुटी पिटी। लहू लुहान, सिसकती, अपने ही सर्जकों के हाथों घायल, न लाज न शर्म, मंच पर बस एक बेहूदगी है, वो भी कविता के नाम पर। उस रोज सम्मेलन में अपनी बारी आने पर वे उठे, माइक पर पहुंचे और बोले, माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। फिर एक भदेश अश्लील से चुटकुला सुना डाला, लजा गई माँ सरस्वती। वो तो आयोजकों ने उन्हें फोटो फ्रेम में कैद कर रखा था साहब, वरना वे कवि सम्मेलन छोड़कर चली जाती। मजबूरी जो ठहरी, माल्यार्पित वे मंच के कोने में कवि दर कवि अपने तथाकथित उपासकों की बेहूदगियां सहन करती रही। अभिशाप देना उनकी फितरत में नहीं है, वरना कहाँ होते ये नट विदूषक जो आज कवि का रूप धारे बैठे हैं। इस पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, उन्होंने कहा और फिल्मी पैरोडी की एक लाइन सुना दी। श्रोता को में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने ताली बजाने का अनुरोध किया, बजी मगर मजा नहीं आया। उन्होंने फिर अनुरोध किया, अब थोड़ी जोर से बजी, मजा तब भी नहीं आया। तब संचालक जी ने हस्तक्षेप किया, हिंदी का प्यारा सा कवि खड़ा है आपके सामने, दुलारा सा कवि, लाडला कवि, हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आया है आपके लिए, उसे आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब की बार ठीक ठाक बजी तालियां। उन्होंने पैरोडी की दूसरी लाइन सुना दी और जोर से हिनहिनाने लगे। पास से गुजरती हुई बारात की घोड़ी को कंफ्यूजन हो गया कि कहीं उसकी कम्युनिटी का कोई नर पागल तो नहीं हो गया है। रिस्पांस में घोड़ी भी जोर से हिनहिना दी। वो तो घोड़ी वाले ने लगाम कसकर पकड़ रखी थी साहब, वरना दूल्हा गिर पड़ता। जो भी हो, कवि की अदाओं में लोगों को मजा आ गया। जोर से बजी तालियां, कवि जोश से भर उठा। कभी योद्धाओं में जोश भरने का काम करते थे कवि, अब कवियों में जोश भरते हैं श्रोताओं की तालियां। वे हर पंक्ति पर आशीर्वाद चाहते हैं, हर जुमले पर ताली बजाने का अनुरोध करते रहे। श्रोताओं की मजबूरी रही ताली बजाना। चंदा उगार कर बुलाया है, जल्दी बैठ गया तो कवि के पैसे डूब जाएंगे। बजती तालियां सफलता का बैरोमीटर माना गया है, सो कवि की मजबूरी ताली बजवाना। उखड़ गया तो अगली बार पत्ता कट सकता है। संचालक जी की मजबूरी, इसी कवि ने तो 4 कवि सम्मेलन पिछले महीने दिलवाए थे। इसका जमना बेहद जरूरी। परस्पर आदान प्रदान का मामला जो ठहरा। सरस्वती जी की मजबूरी, फोटो फ्रेम से निकलकर थाने तक भी नहीं जा सकती हैं कि कम से कम 2-2 डंडे ही पड़वा दे इन हंसोड़ विदूषकों को। कविता की मजबूरी, अपनी ही मृत्यु का फातिहा आप कैसे पढ़ें, किससे रोए अपना दुखड़ा। मंच की कविता से विचार गायब, विचारवान कविता मंच से गायब। बुरी कविता ने अच्छी कविता को चलन से बाहर कर दिया है। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। अब की बार उन्होंने श्रोताओं के साथ साथ मंच से अनुरोध किया। यकाएक चुटकुला याद आया तो पैरोडी रोककर वही पेल दिया कवि ने। मनी मन कुड़ते कवियों ने जोर से वाहवाह की, भुनभुनाते रहे, मगर अच्छा है कहकर स्वागत करते रहे। भयभीत मन में कि ज्यादा जोर से वाहवाह की तो साला और रेट बढ़ा देगा। हम 3 साल से उसी रेट में पढ़ रहे हैं कविता, और इसका है कि सेंसेक्स बढ़ता ही जा रहा है। खुश बाएं से बैठा तीसरा कवि भुनभुना रहा था। उसका नंबर आने से पहले ही इसने सारे जोक पेल दिए। अब वो क्या बजाएगा, बाबा जी का घंटा। कविताओं की चोरी के विशेष थाने नहीं हुआ करते साहब, वरना ये सारे एक दूसरे की FIR लिखवा रहे होते। वैसे जब सारा गांव ही चोर हो तो किसकी रपट कौन लिखवाए। जोक बैंक खाली होने की कगार पर है। व्हाट्सएप पर भी कुछ नहीं आ रहा। साले के संचालक से मिली भगत है। मेरी एरिया के कवि सम्मेलन में फंसेगा।
तो देख लूंगा। सबसे दाईं ओर बैठे धमाका जी कुनमुना रहे थे कि माइक पर खड़े सूंड जी ने उन्हीं का आशीर्वाद मांग लिया। इस पंक्ति में व्यंग देख लिए। धमाका जी आपको समर्पित है, ध्यान चाहूंगा। धमाका जी ने जोर से कहा स्वागत है, धीमे से बुदबुदाया जहन्नुम में। कवि बोला ओ मेरे रांझना, घर आकर बर्तन मांझना। सारा मंच वाह वाह कर उठा। मंच की वाहवा में कविता की कराहत दबकर रह गई। समय का फेर साहब, जहाँ से आह निकलनी चाहिए थी वहाँ से वाह निकल रही है। हाथ से कवि बैठा तो कवित्री को बुला लिया संचालक ने। वो कौन सी 19 पढ़ती है साहब? कविता के मंच की कैटरीना कैफ। कविता कम करती, केटवाक ज्यादा। अपने स्थान से माइक तक मानो रैंप लगा हो। जब कविता पढ़ने उठी तो संचालक ने तुक्रांत रसीला छींटा कस दिया। पब्लिक थिएटर में होती तो ऐसे संवाद पर सिक्के उछाल देती। कवित्री ने उतना ही रस भरा ताना भरा संचालक जी पर। रोमांटिक नोकझोंक में आयोजकों के पैसे वसूल हो गए। कसम से साहब, कवि सम्मेलन के मंच से जो सुनाया जा रहा था वो कोई युवा सड़क पर जोर से दोहरा दे तो पुलिस लड़की छेड़ने के आरोप में आईपीसी की दफा 298 में अंदर कर दे। कविता के नाम पर सब जायज है यहाँ। हसीना कानपुरी नुमा शायरी के कुछ शेर गजल के नाम पर सुनाकर हटी कवित्री तो संचालक जी धमाका जी को बुलाना चाह रहे थे। आंखों ही आंखों में धमाका जी ने मना कर दिया। वे कुछ वक्त चाह रहे थे कि स्टील के गिलास में पड़ा जाम फिनिश करने में समय लगेगा, जो कभी मंच के साइड में हुआ करता था अब अपारदर्शी पात्रों में मंच पर ही चल रहा है। मंच के कोने में जलकर राख हो चुकी अगरबत्तियों की सुगंध का स्थान मैकडॉवेल की गंध ने ले लिया है। माहौल मादक हो चुका है। संचालक जी ने वीर रस के कवि को बुला लिया। उनका तो नाम ही ज्वलनशील। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंच के पीछे तैयार रखनी पड़ती है साहब, कब जाने माहौल में आग पैदा कर दें। पेट में पौवा पड़ा हो तो कविता दहाड़ में तब्दील हो जाती है। वे आते ही दहाड़े। इस कदर के बीच में हिमालय न होता तो बीजिंग से इस्लामाबाद तक भूकंप आ जाता। कवि का जोश ऐसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ डर जाए। भयभीत की कवि सम्मेलन समाप्त होते होते कहीं दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप में केवल एक ही देश न बचा रह जाए, कवि का भारत। 3 दहाड़ों में सब साफ। एक में पाकिस्तान, दूसरी में चीन और तीसरे में छोटे छोटे से बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार सब साफ। एक पेग अतिरिक्त हो जाने से हुंकार और लाउड हो गई है। चीख भरी हर पंक्ति श्रोताओं को हिलाकर रख दे रही है। मुझे समझ में अब आने लगा कि कवि सम्मेलन रात में क्यों होते हैं। स्त्रियां, बच्चे, कमजोर दिल वाले सो जाते हैं ना। जितनी भारी देशभक्ति उतना भारी लिफाफा, हर वाक्य में चुनौती। बुलबुले सी अपना स्थान ग्रहण करते ही बैठ जाएगा बुलबुला भी। संचालक जी ने बताया कि कवि ने यहाँ आने की हामी और रखी थी, वरना हाफिज सईद से लड़ रहे होते। आज आपके लिए आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किनको आशीर्वाद दे साहब? धमाकाओं, ज्वालामुखियों, हुल्लड़ों कुल्लड़ों को। महादेवी, निराला, बच्चन, सुमन से चले थे हम। सूंड, सांड, पागल, धमचकियों तक पहुंच गए हैं। रसों के स्थायी भाव बदल दिए हैं कवियों की सिगरेट पलटन ने। रति का स्थान अश्लीलता ने, हास्य का स्थान फुहड़ता ने ले लिया है। वीरता चीख में बदल गई है। सम्मेलन समाप्त हुआ तो पूरी पलटन चल पड़ी है दूसरे शहर की ओर। यह कविता का टूरिंग पैकेज है। साहित्य के नाम पर मजमा लगाने वाले जम्बूरे साहित्य समाज के सबसे बड़े विद्रूप हैं। धन्यवाद। वाह क्या बात है। मंचों पर या कवि सम्मेलनों में हिंदी की जो स्थिति बनी हुई है उसी पर एक करारा व्यंग प्रस्तुत किया है रचनाकार ने। यह व्यंग रचना गुदगुदाती भी है दोस्तों, और हिंदी की स्थिति पर मन में कई सवाल भी खड़े करती है। तो यह था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हमने श्री शांतिलाल जी जैन की व्यंग रचनाओं का आनंद लिया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ। यदि आपके मन में भी है इस कार्यक्रम को लेकर के कोई सवाल, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट पर भी। तो दोस्तों, सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त शिवी को। नमस्कार।